प्रिय बच्चों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बजारी से आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कक्षा 7 पुस्तक हिंदी उदिता की पाठ 12 आत्मनिर्भरता कहानी को लेकर। प्रिय बच्चों, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेंगे। इनका जन्म 1894 ईस्वी को द्रवस्ती जिला अगोना में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता चंद्रवली शुक्ल थे। इनके बारे में बच्चों एक कथन प्रस्तुत है कि इनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और वे रामचंद्र शुक्ल को भी एक ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते थे, परंतु रामचंद्र शुक्ल जो थे उनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगता था और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करने के पश्चात लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। बहुत सारे निबंध लिखे। हिंदी साहित्यकार में आलोचक के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका एक निबंध आत्मनिर्भरता हमारी पुस्तक में है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसके पश्चात 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। देखते हैं आत्मनिर्भरता। जैसे कि प्रिय बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3-4 नाम दिए हैं। उपन्यासकार स्टॉक, महात्मा गांधी, महाराजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप और शिवाजी। मैं पहले आत्मनिर्भरता क्या है पहले आपको ये बता दूं कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला एक सर्वोत्तम गुण है। आत्मनिर्भरता में व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करने की इच्छा रखता है और वह ये सोचता है कि मैं किसी का भी सहारा ना लूँ, वरन सहारा लेने की अपेक्षा मैं यदि किसी का सहारा बन जाऊं तो वो अधिक अच्छा है। एक उपन्यासकार हुए हैं स्टॉक। एक बार उनके पिता अत्यधिक बीमार थे और उस बीमारी में वे कर्जे से दब गए। अत्यधिक ऋण उनके सिर पर चढ़ गया, कर्जा हो गया अत्यधिक, परंतु वे स्वाभिमानी थे और स्वयं आत्मनिर्भर होकर उस कर्ज को निपटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाकर अपनी पुस्तकें लिखी और अपनी लिखी गई पुस्तकों को बेचकर उससे अपना ऋण चुकाया। ठीक इसी प्रकार दूसरा नाम यहाँ पर है महात्मा गांधी का। आपने सभी ने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी की थी। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते चलते महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। उनकी भी इच्छा शक्ति अत्यधिक तीव्र थी। ऐसा माना जाता है अंग्रेजों ने कई बार उन्हें ट्रेन के डिब्बे से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। अफ्रीका में भी लोग उन्हें रहने नहीं दे रहे थे, परंतु फिर भी वे अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर वहाँ भी रहे, अपनी वकालत का लोहा मनवाया। तीसरा नाम बच्चों इसमें आता है महाराजा हरिश्चंद्र का। ऐसा माना जाता है कि एक बार महाराजा हरिश्चंद्र के वैभव को देखकर इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और वह उनके स्वप्न में पहुंच गए। महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता था। उनके बारे में एक विचार था कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चाहे अपनी जगह से सूर्य हिल जाएगा, चंद्रमा हिल जाएगा, परंतु महाराजा हरिश्चंद्र इतने दृढ़ थे अपने विचारों पर, इतने पक्के रहने वाले थे कि उन्होंने जो सोच लिया, जो कह दिया, वह अवश्य ही करेंगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए जब इंद्र उनके स्वप्न में पहुँचे तब इंद्र ने उनका सारा राज्य मांग लिया और जब वे सुबह सोकर उठे प्रातःकाल में तो उन्होंने देखा कि इंद्र उनके दरवाजे पर खड़े हैं और उन्होंने कहा कि तुमने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान कर दिया है, अतः यह राज्य मुझे देकर अब तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ। क्योंकि हरिश्चंद्र को अपना स्वप्न याद था और वह उसी समय सारा राजपाट इंद्र को सौंपकर वहाँ से चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक चंडाल के यहाँ नौकरी की और उनकी जो रानी थी उसने भी बर्तन और झाड़ू पोछा लगाने का काम एक धनी व्यक्ति के यहाँ किया। अब इससे आगे की जो कहानी है, एक बार जो उनका पुत्र था रोहित,
उसे सर्प ने डस लिया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए रानी के पास कोई भी धन नहीं था, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि जो भी अंतिम संस्कार करता है उसे वहाँ पर एक छोटा सा कर अवश्य ही देना पड़ता है। चांडाल के यहाँ नौकरी करते थे महाराजा हरिश्चंद्र। जब रानी अपने पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँची तो उसके पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। महाराजा हरिश्चंद्र पहचान गए कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है, परंतु वे सत्यवादी थे, दृढ़ निश्चयी थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे रानी, आप इस शव को जब ही जला सकती हैं, अंतिम संस्कार कर सकती हैं, जब आप पहले मुझे टैक्स देंगी या कर देंगी। तब रानी ने अपनी धोती का आंचल फाड़कर महाराजा हरिश्चंद्र को दे दिया। उनकी ये दशा देखकर इंद्र वहाँ प्रकट हुए और बोले कि आप धन्य हैं, और फिर उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र आत्मनिर्भरता के कारण अपना राज्य लेने में सफल हुए। तीसरा नाम यहाँ पर आता है, चौथा नाम आता है महाराणा प्रताप का। आपने सभी ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप का घोर युद्ध अकबर से हुआ। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के अकबर से 3 युद्ध हुए, और जो अंतिम युद्ध हुआ उस युद्ध में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु उससे पहले युद्ध में, क्योंकि अकबर के पास एक विशाल सेना थी, अस्त्र शस्त्र भी आधुनिक थे, और जो भारतीय राजा थे, सैनिक थे, वे तीर और तलवारों से ही अपने युद्ध अभी तक किया करते थे। अकबर ने अपनी सेना और अस्त्र शस्त्र के बल पर महाराणा प्रताप की सेना को हरा दिया, और महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए और वे जंगल में जाकर छुप गए। परंतु बहुत दिन तक वे वहाँ पर छुपे हुए नहीं रहे। उन्होंने अकबर के सामने झुकने की अपेक्षा अपने आत्मविश्वास को बड़ा रखकर घास की रोटियां खाईं, और वहाँ पर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, परंतु अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बाद अगला नाम आता है इसमें शिवाजी का। शिवाजी का भी मुगल सम्राट औरंगजेब से बहुत बड़ा युद्ध हुआ, परंतु शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली के जरिए मुगल सैनिकों को धूल चटा दी। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आत्मनिर्भरता के कारण अपने पैरों पर खड़े हुए, और मुगलों से हारने के कारण, अंग्रेजों से हारने के कारण ये कुछ समय के लिए इधर उधर रहे, परंतु बाद में इन्हें इनका स्वराज वापस मिल गया। तो प्रिय बच्चों, आज का जो पाठ है आत्मनिर्भरता, उसमें केवल आज इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।